और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। अचानक से उसकी नींद खुल गई और उसके सामने एक काली लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटित एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे दोस्त का नाम साहिल है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब हम कॉलेज में आए थे तब साहिल की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, वो उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो और उसकी मंगेतर रात को बात कर रहे थे। साहिल ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। साहिल एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद वो मजाक कर रही होगी। फिर साहिल भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब साहिल मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बात बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो भी उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को करीब 1-2 बजे के बीच अचानक से उसकी नींद खुल गई और उसके सामने एक काली लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा कि ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने साहिल का गला पकड़ लिया और उसकी सांसें रुक गईं। साहिल ने उसी वक्त उसके सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन साहिल ने फिर अपनी मंगेतर से फ़ोन पर बात की और बोला कि कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन किया ही नहीं था। ये सुनकर साहिल के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त साहिल ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर साहिल की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया और उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहाँ पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। साहिल बोला कि तुम ये सब क्या बोल रही हो। साहिल आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर साहिल के सर पे मार दी। उसके सर से खून बहने लग गया। साहिल के ससुर और उसके सालों ने हिना को पकड़कर बैठाया। फिर उसके सालों ने साहिल के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन्न का साया लग गया है। इस पर साहिल के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे पट्टी करवाने के लिए अस्पताल चले गए। उसके अगले ही दिन मुझे साहिल का फ़ोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है।
साहिल ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और डॉक्टर ने साहिल से कहा कि आप इनके घर वालों को घर ले जाइए। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है और डॉक्टर ने साहिल से हिना के घर वालों को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने साहिल को बुलाया और कहा, मैं अब ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर साहिल की आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। साहिल ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलाना आती है। रात के 2 बजे साहिल और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि साहिल और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।